हेलो विवेकियंस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी ठीक व स्वस्थ होंगे। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी सोनाली मैम, आपकी कक्षा तीसरी की अध्यापिका। तो बच्चों, स्कूल फ्रॉम होम के हिंदी के पिछले सेशन में आप सभी ने पाठ 1 बंकू शाही की प्यास को पढ़ा था। तो आशा है आप सभी ने उस पाठ का अभ्यास बहुत ही अच्छे से किया होगा। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ 2, जिसका शीर्षक है तोते का जन्मदिन। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। कहानी का पहला चित्र देखिए और उस पर लिखा शब्द पढ़िए। शब्द के अर्थ का अनुमान लगाइए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कहानी के पहले चित्र के ऊपर लिखा है कोटर। कोटर का अर्थ होता है पेड़ के तने का खोखला भाग। जो पेड़ के तने का खाली भाग होता है अंदर की तरफ, उसे हम कहते हैं कोटर, जैसे कि आप सब चित्र में देख ही पा रहे हैं। कहानी के सारे चित्र देखकर घटनाओं व पात्रों का अनुमान लगाइए। अब आपको इस कहानी के सारे चित्रों को देखना है और कहानी की घटनाओं व पात्रों का अनुमान लगाना है। तो जैसा कि हम सब देख पा रहे हैं, कहानी के पहले चित्र में 2 हरे रंग के पक्षी हैं। अब आप बताइए कि हरे रंग के पक्षी कौन से होते हैं। बिल्कुल सही, यह है तोते और ये आपस में कुछ बात कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर एक आम भी लगा हुआ है। तो मतलब ये कौन सा पेड़ हुआ। बिल्कुल सही, यह आम का पेड़ है। कहानी के दूसरे चित्र में बहुत सारे पक्षी हैं और ये पक्षी आपस में कुछ कर रहे हैं। लगता है ये किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। कहानी के तीसरे चित्र में एक पक्षी ढोलक बजा रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ कुछ दावत होने वाली है। दावत यानी पार्टी। तो आइए पाठ पढ़कर समझते हैं कि ये सारे पक्षी कर क्या रहे हैं। तो आओ पढ़े। एक बगीचा था। बगीचे में फलों के बहुत सारे वृक्ष थे। उन पर आम, अनार, अमरूद, बेर और कई तरह के फल लगते थे। उन पेड़ों पर बहुत से पक्षियों के घोंसले थे। वे पेड़ों के फल खाते और मीठे गीत गाते। तो बच्चों, एक बगीचा था। उस बगीचे में फलों के बहुत सारे वृक्ष थे। वृक्ष का अर्थ होता है पेड़। उस बगीचे में फलों के बहुत सारे पेड़ थे। उन पेड़ों पर आम, अनार, अमरूद, बेर और कई तरह के फल लगते थे। और उन पेड़ों पर बहुत सारे पक्षियों के घर भी थे, जिन्हें हम घोंसले कहते हैं। वे पेड़ों के फल खाते और बहुत ही प्यारे प्यारे मीठे गीत गाते। आम के पेड़ पर भी अनेक पक्षियों के घोंसले थे। पेड़ के मोटे तने में एक बड़ा कोटर था। आम के पेड़ पर बहुत सारे पक्षियों के घर थे, बहुत सारे पक्षियों के घोंसले थे और पेड़ के मोटे तने में एक बड़ा कोटर था। कोटर का अर्थ होता है पेड़ के तने का खोखला भाग, जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। उस कोटर के भीतर तोता और तोती का एक जोड़ा रहता था। बसंत बीत चुका था, यानी बसंत ऋतु खत्म हो चुकी थी। गर्मी आ गई थी। आम का पेड़ खट्टे मीठे आमों से भरा था। आप जानते हैं ना, गर्मी आने पर बहुत सारे आम खाने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी गर्मी आ गई थी और आम का पेड़ बहुत सारे खट्टे मीठे आमों से भरा था। तोता और तोती अपने कोटर में बैठकर बातें कर रहे थे। तोता और तोती आपस में अपने घर में बैठकर, अपने कोटर में बैठकर बातें कर रहे थे। तोते ने तोती से कहा, आजकल मौसम बहुत अच्छा है। पेड़ों पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं। मेरा जन्मदिन आने वाला है। क्यों ना सभी पक्षियों को जन्मदिन पर आने का बुलावा दे दे।
सब मिलजुल कर मौज करेंगे। अब तोता तो बड़ा खुश था, उसका जन्मदिन जो आने वाला था। उसने सोचा कि सभी पक्षियों को बुलाया जाए। तोती तुरंत बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, सभी मित्र आएंगे, मीठे मीठे फल खाएंगे, अच्छी दावत हो जाएगी। दावत यानी पार्टी। तो तोती तुरंत बोली, हाँ हाँ बिल्कुल। तोते ने अपने सभी मित्रों को जन्मदिन पर आने के लिए कहा। कोयल खुशी से चहकते हुए बोली, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर गाना गाऊंगी। आपको पता है, कोयल बहुत सुंदर गाना गाती है क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत मीठी होती है। और मोर बोला कि मैं तुम्हारे जन्मदिन पर नाचूंगा। जब बरसात का मौसम होता है और बादल घिरे हुए होते हैं तो मोर बहुत ही सुंदर नाचता है। तो मोर अपने सुंदर नाच के लिए मशहूर है और कोयल भी अपनी मीठी आवाज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। मैना और गौरैया बोली, हम बैठने की जगह साफ कर देंगी। तो मैना और गौरैया ने क्या किया तोते के जन्मदिन पर? उन्होंने कहा कि हम बैठने की जगह साफ कर देंगी। सुबह सुबह मैना और गौरैया आ गई। उन्होंने पेड़ के नीचे सफाई कर दी, फिर पत्तियों और फूलों से पूरी तरह जगह सजा दी। अब आप बताइए, जब आपका बर्थडे आता है, आपका जन्मदिन आता है, तो आप अपने रूम को डेकोरेट करते हैं। बिल्कुल उसी ही तरह मैना और गौरैया ने सफाई की और उस जगह को पत्तियों और फूलों से सजा दिया। तोता और तोती ने बहुत से फल इकट्ठे किए, मीठे मीठे अमरूद, पीले आम, खट्टे मीठे अंगूर और बेर। तोती ने खीर बनाई। अरे वाह, तोती ने तोते के जन्मदिन पर क्या बनाया? खीर बनाई। सब तैयारियां हो गई। आज के लिए इतना ही, बाकी की कहानी हम पढ़ेंगे कल। तो बच्चों, इस पाठ में जो रेखांकित शब्द हैं वह आपके श्रुतलेख शब्द हैं। उन श्रुतलेख शब्दों को आपने अपनी नोटबुक में बहुत ही सुंदर लिखाई में लिखना है। और इस वीडियो के अंत में आपको एक वर्कशीट भी दी जाएगी और उस वर्कशीट को आपने अपनी नोटबुक में बहुत ही सुंदर लिखाई में लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।